नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी छोर पर बसे एक अद्भुत, शांत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर जिले बालाघाट की यात्रा पर। ये जिला न केवल अपने जंगलों और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसका इतिहास, संस्कृति और जनजातीय जीवन भी उतना ही रोचक है। एक ऐसी जगह जिसे प्रकृति ने बेहद दिल खोलकर संवारा है। बालाघाट जिला मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है। ये सतपुड़ा पर्वतमाला के अंतिम छोर पर बसा है और 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा से जुड़ा हुआ है। ये जिला वैनगंगा नदी के किनारे बसा है, जो गोंड संस्कृति और प्राचीन परंपराओं की साक्षी रही है। यहाँ की जमीन का बड़ा हिस्सा पठारी और वनाच्छादित है। बालाघाट का कुल क्षेत्रफल लगभग 9,229 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से करीब 53% क्षेत्र वन से ढका हुआ है। यह क्षेत्र मध्य प्रदेश के सबसे घने जंगलों में से एक माना जाता है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वृक्षों में साल, सागौन, बांस, अर्जुन और तेंदू शामिल हैं। बालाघाट की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। यहाँ गर्मी गर्म होती है और बरसात में हरियाली से भरपूर वातावरण देखने को मिलता है। यह क्षेत्र समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है, जहाँ कई दुर्लभ वनस्पतियाँ और वन्य जीव पाए जाते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत के सबसे प्रसिद्ध अभयारण्यों में से एक है, उसका एक बड़ा हिस्सा बालाघाट जिले में आता है। यहाँ बाघ, तेंदुआ, बारहसिंगा, हिरण, भालू, जंगली सुअर और सैकड़ों पक्षी प्रजातियां निवास करती हैं। बालाघाट का इतिहास भी उतना ही समृद्ध और गूढ़ है जितना इसका भूगोल। इस जिले का गठन 1867 में हुआ था। इससे पहले यह क्षेत्र बरहा या बुरा नाम से जाना जाता था। यह जिला भंडारा, मंडला और सिवनी जिलों के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनाया गया था। बाद में इसका नाम बालाघाट पड़ा, जिसका अर्थ होता है घाटों के ऊपर। यह नाम इस स्थान की भौगोलिक विशेषताओं को दर्शाता है, क्योंकि यह क्षेत्र घाटियों और पहाड़ियों के ऊपर बसा हुआ है। जिले का मुख्यालय पहले बुरा या बूढ़ा नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश शासन के दौरान यह क्षेत्र प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया। 1947 में देश को आज़ादी मिलने के बाद ये मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा बना। 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के दौरान बालाघाट को जबलपुर संभाग में शामिल कर दिया गया। बालाघाट का दक्षिणी भाग, जिसमें पहले गोंडिया, भंडारा और नागपुर जिले आते थे, बॉम्बे राज्य में चला गया। बालाघाट आज भी लाल गलियारे का हिस्सा है। यह भारत का वो क्षेत्र है जहां माओवादी गतिविधियां कभी प्रमुख थीं। हालांकि अब स्थिति पहले से काफी बेहतर हो चुकी है। बालाघाट की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और वन संसाधनों पर आधारित है। यहाँ की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और खेती ही उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत है। धान, चावल इस जिले की प्रमुख खाद्य फसल है। इसके अलावा गेहूं, चना, मसूर, अरहर और सोयाबीन की भी खेती की जाती है। बालाघाट जिले में खनिज संपदा भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यहाँ मैंगनीज और तांबा के विशाल भंडार हैं। जिले की मलाजखंड तांबा खदान भारत की सबसे बड़ी तांबे की खदानों में से एक है। यह खदान न केवल बालाघाट बल्कि पूरे देश के लिए औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहाँ बॉक्साइट और यूरेनियम जैसे खनिज भी सीमित मात्रा में मिलते हैं। वनों पर आधारित उद्योगों में लकड़ी, बांस, तेंदुपत्ता और अन्य वन उत्पादों से जुड़ी इकाइयां भी स्थापित हैं। बांस और तेंदुपत्ता यहाँ के आदिवासी समाज के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन है। बालाघाट की संस्कृति में जनजातीय परंपराओं की विशेष छाप देखने को मिलती है। यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं गोंड, बैगा और कोरकू। इन जनजातियों का जीवन जंगलों, परंपराओं और प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। बालाघाट के लोग होली, दिवाली, दशहरा, मकर संक्रांति और हरियाली तीज जैसे पर्वों को पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। बालाघाट पर्यटन की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ की प्रकृति, शांति और हरियाली पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। हट्टा की बावली एक प्राचीन बावली जो अपने वास्तुशिल्पीय महत्व और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। यह जल संरक्षण की पुरानी पद्धतियों की मिसाल है। गांगुलपारा बांध एक सुंदर पिकनिक स्थल। यहाँ नाव विहार, ट्रैकिंग और प्राकृतिक दृश्यावली का आनंद लिया जा सकता है। धुटी बांध एक शांत और सुरम्य स्थान जो पर्यावरण प्रेमियों के लिए आदर्श है। इसके अलावा जिले में कई प्राचीन मंदिर, किले, झरने और जनजातीय ग्राम हैं, जहाँ जाकर लोग बालाघाट की आत्मा को महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, बालाघाट एक ऐसा जिला है जहाँ प्रकृति, इतिहास और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ की हरियाली, शांत वातावरण, वन्य जीवों की विविधता, खनिज संसाधन और जनजातीय जीवन इसे मध्य भारत के सबसे खास जिलों में शामिल करते हैं। अगर आप भी एक ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां शांति हो, हरियाली हो और कुछ नया देखने समझने को मिले, तो एक बार बालाघाट जरूर आइए। ये जगह आपको अपनी सादगी और प्राकृतिक सौंदर्य से मंत्रमुग्ध कर देगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नए जिले की यात्रा में। धन्यवाद।